बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है सर्कुलर मैयर इन रेडियन। सर्कुलर मैयर इन रेडियन। यानी रेडियन। सर्कुलर मैयर यानी रेडियन। अनलाइक डिग्रीज, क्योंकि डिग्रीज में आपने देखा एक हमारे पास इनिशियल साइड होती है और एक फाइनल साइड, वो टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल साइड जो है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और वो फिक्स होती है, और जो टर्मिनल साइड होती है वो रोटेट करती है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। और ये भी हमने पढ़ा कि अगर हम एक फुल रोटेशन देते हैं टर्मिनल रे को तो फिर हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। There is an other system of measurement of angle, particularly for the circles, that is called circular measure in radian। यानी उसमें डिग्रीज की बजाय रेडियंस में हमने एंगल को, सर्कुलर एंगल को जो है वो फाइंड आउट करना है या मेजर करना है। सर्कुलर मैयर रेडियन। Unlike degrees, there is another system of angular measurement called circular system। circular system system यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट क्या होगा इसमें? जैसे डिग्री है वो इनिशियल और टर्मिनल साइड के एंगल के अंदर डिग्री जो था वो यूनिट था यहाँ पे, और वो 1/360 डिग्री था। यहाँ पे इन SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप
जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं ये बता रहा हूं। यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, यानी जो सर्कुलर में एंगल बनेगा, ये बस बेसिकली सर्कुलर एंगल के लिए ये चीजें हैं। एक सर्कल होता है, देखें ये जो राउंड शेप, इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है और सेंट्रल पॉइंट से इसके किसी भी साइड का जो डिस्टेंस होता है, ये सेंट्रल पॉइंट अगर सी है सपोज, तो सी से यहां ए बी सी या कोई भी पॉइंट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। और सेंटर्स एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो डायमीटर होगा। हाफ जो होगा तकरीबन सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस। रेडियस और जो पूरा डिस्टेंस होगा, यानी यहां एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ये अगर सी ले लें हम, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा उतना ही, यानी जितना आ रहा है उतना ही सेंट्रल पॉइंट से दूसरी तरफ होगा, लेकिन ये डायमीटर कहलाएगा। ये फुल जो है, ये जो पूरा होगा, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। मसलन ये अगर 2 साम है और ये भी 2 साम है सेंटर से, तो रेडियस कितना होगा 2 साम, और डायमीटर कितना होगा 2 + 2 = 4 सम। तो डायमीटर जो है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ये आपने ख्याल रखना है। जी, इसके बाद ये चीज एक समझने की है, और एक ये है कि यहां से अगर हम शुरू करें, सर्कल पे चलते 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 पूरी रोटेशन लें, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये 2πr बनेगा। 2πr, इसको कहेंगे सरकमफियरेंस, circumference of the circle. It's 360 डिग्री। 2πr जो है ये हमेशा 360 डिग्री होगा, ये फुल रोटेशन। यहां पे जो एंगल बनेगा, मुख्तलिफ एंगल्स बनेंगे। सपोज यहां से एक लाइन यहां जाती है, ये भी रेडियस है, और एक लाइन यहां जाती है, ये भी रेडियस है, ये भी 2 साम होगी, ये भी 2 साम होगी।
यानी सारे जितनी भी लाइनें हम इससे ड्रॉ करेंगे वो सारी एक ही लेंथ की होंगी। अब ये जो फासला होगा टू रेस के दरमियान जो एंगल बना रहे हैं, सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल, दिस एंगल इज सबटेंडेड एंगल। तो जितनी भी दो लाइनें ये जो एंगल बना रही हैं, इनके सामने ये जो पार्ट ऑफ द सर्कल है, इट इज कॉल्ड आर्क। पार्ट ऑफ द सर्कल ये वाला, ये आर्क है, इसको आर्क कहेंगे। दिस पार्ट ऑफ द सर्कल opposite which the subtended angle is formed, यानी जिसके अपोजिट सबटेंडेड एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम, उतने पार्ट को हम आर्क कहेंगे, आर्क। और इसकी लेंथ सपोज अगर इसकी लेंथ एल है, स्मॉल एल, तो वो आर के इक्वल होगा। एल की लेंथ जो है वो आर की लेंथ के बराबर होगी, यानी ये भी टू सम ही होगा, टू सम। जितना आर है उतना ही ये आर्क होगी सबटेंडेड एंगल के ऑपोजिट। तो ये तीन चार चीजें आपने समझनी है। यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इन सिस्टम इंटरनेशनल, इन सिस्टम इंटरनेशनल, यानी SI इसको कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल को SI, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल, the unit of angular measurement, angular measurement is radian। रेडियन और its symbol is सिंबल। आपको पता है किसी भी चीज का जो मुख्तसर नेम होता है, जो शॉर्ट नेम होता है किसी चीज का, वो उसका सिंबल कहलाता है। तो रेडियन का सिंबल है RAD। सिंबल, इट्स सिंबल इज RAD। उसके बाद रेडियन क्या है? रेडियन it is the angle, this angle, subtended. It is the angle subtended. It is the angle subtended at the center of a circle
यानी ये सर्कल का सेंटर है। यहां ये जो सबटेंडेड एंगल है इसको सबटेंडेड एंगल कहेंगे। सबटेंडेड एंगल क्या होगा? जो टू रेज के आपस में क्रॉस होने के लिए से बनता है। यानी एक रे ये है और दूसरी ये है, इनकी लंबाई रेडियस के इक्वल है। इनके आपस में एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो सबटेंडेड एंगल ऑफ द सर्कल कहलाएगा। इट विल बी ऑपोजिट टू द आर्क। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, subtended center of the circle by an arc, इस आर्क की वजह से whose length, जिसकी लंबाई is equal to the radius of the circle। ये मैंने आपको पहले बताया कि इसकी L की जो लंबाई है, ये जो आर्क है L, इसकी लंबाई रेडियस ऑफ द सर्कल यानी आर के इक्वल है। तो ये सारे रेडियस 2 सेंटीमीटर है। सेंटर से सारे सर्कल के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। It is related to circle's geometry. It is related, यानी इसका ताल्लुक होता है related to the geometry, यानी शक्ल यानी बनावट, geometry and arc length, arc length, यानी ये एंगल आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है और आर्क का ताल्लुक जो है वो साइज ऑफ द सर्कल पे है। कोई छोटे रेडियस वाले सर्कल होते हैं, कोई बड़े रेडियस वाले सर्कल होते हैं। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी ये जो है वो मूव करती जाएंगी, ये एक एक रे मूव करती जाएगी और अगर ये पूरा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। मसलन ये सपोज 50 डिग्री है तो ये थोड़ी सी लाइन इधर हो जाएगी तो ये 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90, इस तरह बढ़ते बढ़ते अगर पूरा एक रोटेशन लेके पहुंच जाएगी इसी पॉइंट पे तो ये 360 हो जाएगा। एक रोटेशन में जो एंगल होगा वो 360 होगा। तो इस तरह से ये जो है वो रेडियन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है, और ये थीटा एंगल होगा, ये थीटा, थीटा, इसको थीटा कहेंगे। थीटा एंगल, थीटा इस तरह यहां भी लिख सकते हैं, जगह का मैंने बनाया आपके लिए। उसके बाद 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होगा? यहां पे लिख देता हूं, ज्यादा नीचे हो जाएगा, या यहीं लिख दूं 1 रेडियन।
If a circle of radius r, if a circle of radius r has an arc of length l, आर्क की लेंथ को l से जाहिर करेंगे, ये देख, इक्वल टू arc of length l equal to the radius of the circle. चले equal to equal to, if a circle of radius r has an arc of length l equal to the radius of the circle of the circle then the angle theta subtended by it, subtended by it, यानी अगर ये एंगल थीटा जो है ये कब बनता है कि इसके सामने जो आर्क है एल उसकी जो लेंथ है वो इसके रेडियस के इक्वल हो, तो तब ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। जैसे उधर 1 डिग्री था, यहां 1 रेडियन है। तो जैसे जैसे अगर ये सपोज डबल हो जाएगा तो 2 रेडियन हो जाएगा, अगर ट्रिपल हो जाएगा तो 3 रेडियन हो जाएगा। इस तरह से इसका जो है वो साइज, इसके रेडियंस बढ़ते जाएंगे। Then the angle theta subtended by it is 1 radian. 1 रेडियन। तो फिर ये एंगल, अभी ये एंगल जो है वो 1 रेडियन है, यानी इसको ये भी 2 है, एल भी और आर भी 2 है, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है और जो एल है वो भी 2 सेंटीमीटर है। जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 के साथ कटेगा, यानी एल ओवर आर जब करेंगे, एल ओवर आर इज इक्वल टू 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ये 1 रेडियन होगा। यानी थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर इज इक्वल टू एल बाई, क्योंकि आर एल के बराबर है ना, तो एल बाई आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी थीटा जो है वो आर बाई आर भी हो, अगर आर बाई आर करें, जाहिर है रेडियस ओवर रेडियस करें दोनों का, दोनों रेस का, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और चूंकि जो आर्क है वो भी, उसकी भी लेंथ उतनी ही है रेडियस के इक्वल, तो फिर हम अगर एल ओवर आर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। तो इस तरह 1 रेडियन जो है वो एंगल होगा, थीटा होगा, जो सबटेंडेड एंगल जो किसी भी आर्क के सामने होगा।
तो ये इस तरह से, ये अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, उनको भी देखना है हमने। आपको पता होना चाहिए आर्क क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सबटेंडेड एंगल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेडियन क्या है, तो फिर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकमफेरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसमें लिख दी हैं सारी चीजें आपके लिए। जी इसके बाद है आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, यानी किसी सर्कल के आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। A complete circle has an arc length equal to the circumference। कंप्लीट सर्कल कैसे होगा? सपोज यहां ए पॉइंट से शुरू होते हैं और मूव करते करते फिर ए पॉइंट पे पूरा रोटेशन लेते हैं, तो उसको हम कंप्लीट सर्कल कहेंगे। और वो जो डिस्टेंस बनेगा वो जो है वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट, यानी फ्रॉम अ पॉइंट, क्या ये पॉइंट ए यहां हो तो यहां से, यानी फुल रोटेशन में, एक सर्कल की फुल रोटेशन में जितना डिस्टेंस होता है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है। A complete circle has a complete circle has an arc length, an arc length equal to the circumference। ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये किसी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, यानी एक रोटेशन में फुल डिस्टेंस जो होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, 2 पाई आर। एंगल ऑफ द सर्कल, अब क्या आएगा? एंगल ऑफ द सर्कल, यानी इस पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा वो हमने देखना है। द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड यानी ये एक थीटा था, इसी तरह ये चलते चलते पूरे रोटेशन में जितने एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? उनका जो सम होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ द सर्कल होगा। बाय एन एंटायर सर्कल,
the angle subtended by an entire यानी मुकम्मल entire circle is 2 pi radian. इसको पढ़ेंगे 2 पाई ठीक है 2 पाई और रेडियंस और 360 डिग्रीज या फिर इसको और ये टोटल जो है सर्कल का एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। उसके बाद है रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या है आपस में, क्योंकि वो भी एंगल की मेजरमेंट है, डिग्री भी, और जो रेडियन है वो सर्कुलर एंगल की मेजरमेंट है। बात तो एंगल ही है ना। अब इसके बाद है रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री, ताल्लुक, रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री। वन रेडियन जो है, वन रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री ओवर 2 पाई। वन रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई। अब ये पाई की जो वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, और जब इसको सॉल्व करें तो ये 3.142 के करीब जो है ये आ जाता है। पाई इज इक्वल टू 3.142। इसके बाद इसमें अब आप देखें कि ये इक्वल टू फिर होगा 360 को जब हम 2 इंटू यानी 360 डिग्री को 360 को हम अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 से डिवाइड करें तो ये तकरीबन आएगा 57.2958 डिग्री। यानी वन रेडियन जो है ये तकरीबन बनेगा 57.2958 डिग्री के इक्वल। वैसे हम बोल देंगे इसको 360 ओवर 2 पाई, 360 ओवर 2 पाई डिग्री। इसको मैं खत्म करूं ताकि आपको पता चले, या आपको पता चल गया होगा कि जो है वो पाई जो है
वो 260 पाई जो है 22/7 के इक्वल होता है ये। अब उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, इसको उल्टा दें, 2 पाई ओवर 360 डिग्री। ये इज इक्वल टू होता है, अगर हम करें तो 2 इंटू 3.142 ओवर 360 और ये बनेगा तकरीबन 0.01745 रेडियन। ये RAD आपको पता है इसका यूनिट है। तो इस तरह से रेडियन और डिग्री का रिलेशन भी हो गया। अब इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।